अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 1.2 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायामीटर। बेसिकली हम इसमें एक सॉलिड सिलेंडर की लेंथ और डायामीटर को मेजर करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे थ्रू अ फार्मूला विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच। ऑपरेटर्स में हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए और वर्नियर कैलिपर के अलावा हमें सॉलिड सिलेंडर चाहिए जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सॉलिड सिलेंडर किसी भी शेप का हो सकता है। हम आज के एक्सपेरिमेंट में ये सॉलिड सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वर्नियर कैलिपर की मदद से। ये हमारी ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये इनर जॉज हैं और ये आउटर जॉज। आउटर जॉज हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी सॉलिड सिलेंडर का आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनर जॉज इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आउटर जॉज और इनर जॉज में एक जॉ फिक्स्ड कहलाता है और दूसरा मूवेबल कहलाता है। में कुल दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल जो कि फिक्स्ड है और दूसरा वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में डेप्थ रोड होती है जिससे हम एक बॉडी के अंदर की गहराई को पता कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन स्केल है जिसमें रीडिंग सेंटीमीटर और इंचेस में दर्ज है और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल मूवेबल स्केल है और इसमें टोटल 10 डिवीजन्स हैं। फर्स्ट लाइन 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड 1 को, थर्ड 2 को एंड सो ऑन। टोटल 10 डिवीजन्स हैं और इस पे रीडिंग मिलीमीटर में दर्ज है। इसके अलावा एक डेप्थ रोड है जिसकी मदद से हम एक बॉडी की गहराई पता कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉक स्क्रू है और ये हमारे पास थंब स्क्रू है जिसकी मदद से हम वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट लीस्ट काउंट के वर्नियर कैलिपर मौजूद हैं, इसीलिए सबसे पहले लीस्ट काउंट का पता लगाते हैं। प्रोसीजर में हम सबसे पहले हमें जो वर्नियर कैलिपर दिया जाएगा उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए वो हमारे पास है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर है और टोटल हमारे पास जो डिवीजन है वो 10 है। लीस्ट काउंट जो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर और अगर हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर फाइंड करना है जिसके लिए हम दोनों जॉज को आपस में मिलाएंगे। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो जीरो एरर नहीं होगा या पॉजिटिव जीरो एरर होगा या नेगेटिव जीरो एरर होगा। हमने वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर फाइंड करने के लिए दोनों जॉज को आपस में मिलाना है और फिर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग चेक करनी है। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है जिसकी रीडिंग वाइट में मेंशन है और मेन स्केल की ब्लैक में मेंशन है। आप देख सकते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है, आमने सामने है, तो इस तरह इसका जीरो एरर नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर है क्योंकि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आमने सामने नहीं है, लेकिन ये ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर इसीलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले आ रहा है। तो जब भी वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले आएगा तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। अब हम देख सकते हैं कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो के बाद जो थर्ड रीडिंग है वो आमने सामने है, कोइंसाइड कर रहे हैं। हम इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0.123। 0.3 मिलीमीटर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया है क्योंकि ज़ीरो के बाद थर्ड रीडिंग जो थी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड करी थी। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। ज़ीरो करेक्शन हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू होगी एंड वैल्यू जो होगी उसमें हम नेगेटिव जीरो एरर के केस में हम क्या करेंगे कि हम उस वैल्यू को ऐड करेंगे। नेगेटिव जीरो एरर के केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास लेंथ आएगी उसमें हम 0.03 को ऐड करेंगे। हम जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, जब हमने उसके जॉज को आपस में मिलाया है तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसमें ज़ीरो एरर है। लेकिन इसमें जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है
वो मेन स्केल के ज़ीरो के बाद में आ रहा है, सो इसका जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव है। और फिफ्थ ज़ीरो के बाद जो फिफ्थ रीडिंग है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की, वो आपस में कोइंसाइड कर रही है। सो पहले हमने ये नोट डाउन किया कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बाद में आ रहा है, सो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और इसकी वैल्यू क्या है कि ज़ीरो के बाद जो फिफ्थ रीडिंग है, फिफ्थ जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कोइंसाइड कर रही है। सो इसमें 0.1 2 3 4 5 0.5 मिलीमीटर जो है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। सो अगेन हम जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है उसमें हम ज़ीरो करेक्शन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पहले फाइंड आउट किया और फिर हमने इस वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर फाइंड किया, जो कि हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ रहा था 0.05 सेंटीमीटर और 0.5 मिलीमीटर। सो अब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम आउटर जॉज को खोलेंगे और हॉरिजेंटली जो है हम सिलेंडर को उसके दरमियान फिक्स कर देंगे। ठीक है, और फिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने लॉक स्क्रू की मदद से लॉक कर देना है। क्योंकि हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसीलिए हम आउटर जॉज के दरमियान जो है हॉरिजेंटली सिलेंडर को रख रहे हैं। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सो अब हमने रीडिंग कैसे लेनी है, हमने देखना है कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले जो मेन स्केल की डिवीजन आएगी वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। सो आप देख सकते हैं ये 2 है और 2 के बाद ये 5 है, और ये जो 2.5 है, 5 जो डिवीजन है, 2.5 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले आ रही है। सो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आई है, क्योंकि 2.5 डिवीजन जो है वो हमारे वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले थी। ठीक है, अब हमने जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट डाउन करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ज़ीरो एरर फाइंड किया था कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी डिवीजन आपस में एग्जैक्ट आमने सामने है, को इंसाइड कर रही है। सो अगर आप देखें तो ये 0.06 वाली जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल की डिवीजन है वो बिल्कुल आमने सामने है, कोइंसाइड कर रही है। सो हमारे पास वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई है वो 6 आई है, और जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आई है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आई है। सो अब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर की। सो पहली जो ऑब्जर्वेशन हमने ली है उस पे मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर आ रही थी, उसे हम आर कहेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्नियर स्केल जो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ, वो 6 डिवीजन जो थी, 6 डिवीजन वो कोइंसाइड कर रही थी। सो ये हमारे पास n कहलाएगी। अब हमने x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम n को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जो कि हमारे पास 0.01 था, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो हमारे पास आएगा 0.06 x, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, हमने जो r है मेन स्केल रीडिंग उसको हमने ऐड करना है x में, तो 2.56 हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है। अब हमने करेक्शन करनी है, क्योंकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो था उसमें ज़ीरो एरर था और वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, तो हम उसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे करेंगे, हमारा जो एरर था उसको हम माइनस करेंगे ऑब्जर्व रीडिंग से। तो 2.56 माइनस 0.05 तो हमारे पास आंसर आएगा 2.51। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद अब हम डायमीटर सिलेंडर का फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम आउटर जॉज में सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन पे भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और वर्टिकल के अलावा हम इस पोजीशन पे भी जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो है, जिसे हम जी डायरेक्शन कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं, तो जी एक्सिस जो है इस डायरेक्शन में भी हम जो सिलेंडर है उसको इंसर्ट करेंगे बिटवीन आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, और लॉक स्क्रू की मदद से हम लॉक करेंगे। ठीक है, सो अब हमने रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही देखनी है जैसे हमने लेंथ फाइंड आउट करते हुए देखी थी। हमने देखना है कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले आ रही है। सो आप ये देखें कि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और उससे पहले जो है वो
0.8 जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही है। सो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास जो है वो 0.8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि 0.8 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही है। अब हमने दूसरी रीडिंग बिल्कुल ऐसे ही देखनी है जैसे हमने लेंथ फाइंड आउट करते हुए देखी थी। हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है, आमने सामने है। सो आप देख सकते हैं कि थर्ड डिवीजन जो है मेन स्केल की डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की डिवीजन। सो वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन जो है वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ जो है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। सो सेकंड हमारे पास जो रीडिंग आ रही है जिसे हम n कहते हैं वो हमारे पास 3 आएगी और मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आई है 0.8 सेंटीमीटर। सो अब हमने डायमीटर कैलकुलेट करना है। सो हमने जो ऑब्जर्व किया था, पहली जो हमारी रीडिंग हमने ली थी, मेन स्केल रीडिंग जो हमारी आ रही थी वो 0.8 सेंटीमीटर थी। हम उसे R कहेंगे, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन हमारी कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ, वो थर्ड डिवीजन थी। सो n 3 आएगी, n की वैल्यू। x हमने फाइंड आउट करना है, n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो 0.03 हमारे पास x आ जाएगा। ऑब्जर्व रीडिंग हमारे पास कैसे आएगी, r को ऐड करेंगे हम x में तो हमारे पास 0.83 जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आ रही है। अब हमने जो वर्नियर कैलिपर यूज़ किया था उसमें एरर था और वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर था। तो हम ज़ीरो करेक्शन कैसे करेंगे, हम ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस करेंगे ज़ीरो एरर को। तो 0.83 माइनस 0.05 तो आंसर हमारे पास 0.78 सेंटीमीटर आ रहा है। हमने इसी तरह कम से कम 3 रीडिंग्स लेनी है, डायमीटर की भी और लेंथ की भी, और फिर हम उसकी जो मीन रीडिंग फाइंड आउट करेंगे, मीन वैल्यू, वो फिर हम आगे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, डायमीटर को हमने 2 पे डिवाइड करना है। अभी हमने जो डायमीटर फाइंड आउट किया है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 0.78 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.39 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास मीन रेडियस आएगा। मैंने एक ही रीडिंग जो है वो ली है, आपने कम से कम 3 रीडिंग जो है वो लेनी है, ठीक है। सो अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का। सो सिलेंडर के वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एल है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। हम मल्टीप्लाई करेंगे जो रेडियस हमने भी फाइंड आउट किया है उसका स्क्वायर से, ठीक है। तो 0.39 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ हमने पहले फाइंड की थी 2.51। सो हमारे पास सिलेंडर जो फाइनल सिलेंडर की जो वैल्यू आ रही है वो 1.198 सेंटीमीटर क्यूब है। सो ये हमारा रिजल्ट होगा।